बुजुर्गों ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब मैं तेरी दहलीज पर आता हूँ तो बड़ा कमजोर होता हूँ, पर जब मैं तेरी दहलीज को छूता हूँ तब मैं कुछ और होता हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया राठौर स्वागत करती हूँ आपका एक और नए वीडियो में। और हमारा जो आज का वीडियो है वो काफी इंस्पिरेशनल और काफी इमोशनल होने वाला है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। एक ऐसी परिस्थितियां कभी कभी हमें लगता है कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है और ये क्या हो रहा है, मतलब अच्छा होते होते कभी कभी कुछ उल्टा सीधा हो जाता है तो मन हताश निराश सा हो जाता है। बट जब उसका अंततः फल होता है, जो चीज एंड में मतलब आउटपुट आता है उसका, तो हमें लगता है अरे वाह, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। तो ये कहानी है ऐसी ही एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर की, जो कि एक महिला डॉक्टर होती हैं और वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी होती हैं। तो उन्हें एक बार कहीं जाना होता है और वो अपना जो एक सेशन होता है वो दूसरे शहर में उनको अटेंड करना होता है। तो वो उसको अटेंड करने के लिए एयरपोर्ट जाती हैं। एयरपोर्ट से अपना जो प्लेन होता है उसको वहां से ट्रेवल के लिए वो अपना वहां से चल देती हैं। और जैसे ही उनका जो प्लेन होता है वो टेक ऑफ होता है, टेक ऑफ होने के बाद में बीच में जो कैप्टन होता है उनको लगता है कि प्लेन में थोड़ी बहुत कुछ खराबी है। तो उसी वजह से जो उनकी डेस्टिनी होती है, जहाँ पे उनको उतरना होता है, वो लोग वहां ना उतर करके वहां से थोड़ा बहुत पीछे जो होते हैं वहां पे उतर जाते हैं और प्लेन को वहां पर लैंड कर लेते हैं। अब जो उनकी जो वहां पे डेस्टिनी होती है, जहाँ जिस शहर उनको पहुंचना होता है, जिस शहर जाके उनको स्पीच करनी थी, वो उस शहर ना पहुंच करके वहां से कैप्टन, क्योंकि प्लेन होता है और प्लेन में कभी भी कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, इस कारण से वो थोड़ा बहुत पीछे 2-3 घंटे पीछे की जगह पर अपने प्लेन को सुरक्षित लैंड कर लेते हैं और सभी सवारियों के लिए मतलब कुछ दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि अब इनको हम कैसे इनकी डेस्टिनी तक पहुंचाएं। अब इस सबके बीच में जो वो डॉक्टर होते हैं उनको बड़ा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उनको टाइम पर वहां पहुंचना होता है और वो पहले से भी बहुत लेट हो रखे होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये कोई तरीका है, ये क्या है, मुझे वहां पहुंचना था और मुझे इतने सारे लोगों को मतलब जो स्पीच थी वो देनी थी, और इन लोगों की वजह से आज मैं लेट हो गया हूँ और ये मैं कहाँ फंस गया हूँ। तो इसमें ऐसे इस तरीके से वो गुस्सा कर रहे होते हैं, तो उनमें उनमें से ही एक पैसेंजर उनको पहचान लेता है और वो कहता है कि आप तो डॉक्टर गुप्ता हैं। तो वो कहती है कि हाँ, मैं डॉक्टर गुप्ता हूँ और मुझे वहां पर पहुंचना है, पर मैं अब कैसे पहुंच पाऊंगी, मुझे नहीं लगता कि मैं वहां पर पहुंच पाऊंगी और मैं वो अपना सेशन अटेंड कर पाऊंगी। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप ज्यादा परेशान मत होइए, जहाँ पे आपको पहुंचना है, जहाँ पे आपको सेशन देना है, मैं भी वहीं आपका ही सेशन अटेंड करने जा रहा था। तो आपको अगर जल्दी पहुंचना है तो आप एक काम कीजिए कि यहाँ से आप बाहर निकलिए और बाहर निकल के आप टैक्सी कर लीजिए। तो 2-3 घंटे में वो टैक्सी आपको उसी डेस्टिनी पर पहुंचा देगी, उसी जगह पर पहुंचा देगी। तो वो मतलब उनको थोड़ा शांति होती है कि हाँ चलो अब मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी। वो टैक्सी बुक करती हैं, टैक्सी बुक करके वो कहती हैं टैक्सी वाले को कि भैया मैं ऑलरेडी पहले से काफी लेट हो चुकी हूँ और आप एक काम करना कि मुझे जल्दी से और इस जगह पर पहुंचा दो। जब वो ड्राइवर को कह रही होती है तो ड्राइवर को भी पता होता है कि हाँ ये वहां पर उनको जल्दी है जाने की, लेकिन उस दिन का जो मौसम होता है वो इतना खराब हो रखा होता है कि कभी आंधी कभी बारिश, और इसी वजह से उनका जो प्लेन होता है वो भी इसी कारण से पहले ही लैंड करवाया गया होता है, क्योंकि जो मौसम होता है वो काफी खराब हो रखा होता है। अब उनका जो ड्राइवर होता है, टैक्सी ड्राइवर, वो क्या करता है कि वो उनको लेके तो जा रहा होता है, बट बीच रास्ते में वो कहीं अपना रास्ता जो होता है वो भूल जाता है। अब भूल जाता है तो अब वो इनको डर के मारे बताता नहीं है पहले तो, कि सोचता है कि अगर मैं इनको मैम को बताऊंगा तो ये कहीं मुझे डांटे ना, क्योंकि इनको ऑलरेडी जल्दी जाना था, बस मेरी वजह से इनको और लेट हो जाएगा। तब वो डरते डरते उनको बोलता है कि मैम मेरा आपकी जो जहाँ पे आपको पहुंचना था, जहाँ पे आपको जाना था, और आप मुझे माफ करना, बट मैं ये जो मौसम इतना खराब हो गया है इसकी वजह से मैं रास्ता जो है भटक गया। अब वो और गुस्सा करने लगती है। वो कहती है क्या तरीका है, पहले ये क्या हो रहा है, पहले मैं प्लेन में गई तो प्लेन में मैं वहां तक नहीं पहुंच पाई और आज मुझे बहुत जरूरी था, बहुत इंपॉर्टेंट था, मुझे वहां जाना था, लेकिन पता नहीं क्यों आज ये सब क्या होता जा रहा है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कुछ। इस तरीके से उनका बड़ा मूड खराब हो रखा होता है। अब वो वहां से फिर कहते हैं, अब वो जो डॉक्टर थी वो ये तो समझ चुकी थी कि अब मैं वहाँ उस सेशन में किसी भी हालत में पहुँच नहीं सकती।
तो वो ड्राइवर से कहती हैं कि तुम एक काम करो, यहाँ पे अगर कोई सुरक्षित अच्छी जगह हो तो वहाँ पे तुम गाड़ी रोको, तो हम कुछ समय के लिए वहाँ पर ही रुकेंगे। वो लोग काफी परेशान हो चुके होते हैं, मौसम भी इतना खराब होता है, तो ड्राइवर कहता है कि मैम आप एक काम कीजिए कि अभी आप यहाँ कहीं किसी घर में थोड़ी बहुत देर के लिए रुक जाइए और फिर जब मौसम ठीक होगा तो फिर मैं आपको आगे छोड़ दूंगा। तो इस तरीके से डॉक्टर भी बात को समझती हैं और वो कहती हैं ठीक है, आप मुझे यहाँ कहीं थोड़ी बहुत देर के लिए हम लोग रुक जाते हैं। तो वो लोग इस तरीके से एक घर के सामने गाड़ी अपनी रोकते हैं और वहां नॉक करते हैं, तो वहां एक बूढ़े बाबा जो होते हैं, वृद्ध से बाबा होते हैं, वो उस घर में होते हैं और उस घर में उनका एक बीमार सा नाती होता है। तो वो देखती हैं कि एक वृद्ध से बाबा हैं जो पूजा कर रहे हैं ठाकुर जी की, और बड़े ही प्रगाढ़ता से उनकी सेवा में लगे हुए हैं, और साथ में ही उनका एक जो बालक है छोटा सा, वो एक चारपाई पर लेटा हुआ है, जो कि काफी उसकी तबीयत खराब है, और वो मतलब उसकी जो तबीयत है वो ठीक नहीं लग रही है। तो वे बाबा से पूछती हैं कि बाबा, इस बालक को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आप बताइए मुझे। तो वो सारी चीज़ बताते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे-ऐसे एक डॉक्टर हैं जो कि काफ़ी पहुँची हुई डॉक्टर हैं, और इस जो मेरे बालक को बीमारी है, जो इसको परेशानी है, वो इलाज बस केवल वही डॉक्टर गुप्ता कर सकती हैं। पर मैं अब इतना बेबस, इतना लाचार हो चुका हूँ, क्योंकि मैं वृद्ध हूँ और मैं इसे लेकर वहाँ तक नहीं जा सकता। तो मैं ईश्वर से बस दिन रात यही प्रार्थना करता रहता हूँ कि कैसे भी वो यहाँ तक, मुझ तक पहुँच जाएँ, और भगवान कैसे भी मेरी ये प्रार्थना सुन लें। मैं बस इसी आशा के साथ भगवान से रोज़ प्रार्थना करता हूँ कि कभी न कभी मुझे वो डॉक्टर जल्द से जल्द ज़रूर मिलेंगी और मेरे बच्चे का इलाज होगा। तो इस पर जो डॉक्टर गुप्ता होती हैं वो बहुत ही अचंभित होती हैं, बहुत ही मतलब सोच लिए कि मैं क्या सोच रही थी सुबह से, क्या-क्या मतलब मेरे साथ हो रहा था। मैं हर जगह पहुँचने में लेट हो गई थी। सुबह जब मैं घर से निकली तो मैं एयरपोर्ट के लिए लेट हो गई। एयरपोर्ट तक पहुँची जैसे-तैसे, तो मेरा प्लेन जो है वो सही जगह पर नहीं पहुँचा। फिर मुझे बीच से उतर के फिर मुझे टैक्सी मैंने ली और फिर मैं यहाँ तक आ पहुँची। और देखो मुझे जाना कहाँ था, मैं कहाँ आ पहुँची। तो ये जो कुछ भी लीला थी वो भगवान की हुई थी, क्योंकि भगवान को उन डॉक्टर को उन बाबा तक पहुँचाना था उनके नाती के इलाज के लिए। तो वो भगवान का धन्यवाद कहती हैं, भगवान का बहुत अ, शुक्रिया अदा करती हैं, कहती हैं कि आपको बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस बच्चे की सेवा के लिए चुना, और मैं इस बच्चे का इलाज ज़रूर से करूँगी। और वो उस बच्चे को वहाँ से और बाबा को अपने साथ लेकर के आगे शहर के लिए प्रस्थान करती हैं, और वहाँ से उस बच्चे का इलाज शुरू करती हैं। तो देखा आपने, मतलब छोटी-सी कहानी है कि बहुत उनको परेशानी हुई, उनको दिक्कत हुई, पर उसका जो आउटपुट निकला, उसका जो मतलब सार निकला, वो ये निकला कि भगवान को उनको उन तक पहुँचाना था। इसलिए कहते हैं कि ईश्वर वो करते हैं जो हमारे लिए बेहतर होता है, वो नहीं करते जो हम चाहते हैं, क्योंकि हम कभी-कभी ऐसी चीज़ें भी चाह लेते हैं जो आगे चल के हमारे लिए दुखदाई हो सकती हैं। पर उनको सब पता होता है कि किसको क्या देना है, कब देना है और कितना देना है। तो हमेशा ऊपर वाले में विश्वास रखिए, उनमें अपनी आस्था बनाए रखिए, अपने कार्य को ईमानदारी से करते रहिए, और हमेशा दूसरों की सहायता करने की जो एक इच्छा है उसको हमेशा दिल में जागृत रखिए, क्योंकि जब आप किसी की सहायता करते हैं तो आपके लिए भी ईश्वर कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर से मुझे बताइएगा, और मिलते हैं आपसे एक और नए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।